चीज में भी तू हाथ रखेगा मैं उसे बढ़ा दूंगा। अनुग्रह एक ऐसी सामर्थ है जो मृत्यु को उसके ही कब्र में डाल दे। हेलो एवरीवन, दिस इज रेवरेंड रिकी थापा और आप देख रहे हैं डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री, जहां पे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। आगे बढ़ने से पहले मैं, मेरी पत्नी पास्टर लीजा थापा और संपूर्ण डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री की कलीसिया की ओर से आप तमाम लोगों को मैरी क्रिसमस। आई प्रे दैट गॉड वुड ब्लेस यू एंड इंक्रीज यू इन एवरीथिंग। इस साल क्रिसमस के मौके में आप उसके प्रेम को और उसके पहचान को अपने अंदर पहचानें और आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि आप समझ सकें कि उसकी सामर्थ जो आप में है कितनी महान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रोग्राम के द्वारा भी आप आशीषित हों, आप और आपका पूरा घराना और आपके मित्र प्रभु यीशु मसीह को और ज़्यादा समझ सकें, जान सकें और अपने दिल में बुला सकें। तो आए हम आगे के वचन की ओर जाएं और यीशु कौन है और क्रिसमस का अर्थ क्या है, हम इसके बारे में समझें और सीखें। आज क्रिसमस है। हो सकता है कि इस समय आप कलीसिया जाने की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप शुभ संदेश चैनल ऑन कर बैठे हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों के संग क्रिसमस के कुछ क्षण को विशेष बनाने के लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है मॉल की ओर जा रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अच्छे अच्छे खाने को बनाकर क्रिसमस को एक खास समय बनाना चाहते हो अपने परिवार के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग क्रिसमस को विशेष बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ में शांत समय व्यतीत कर रहे होंगे। हो सकता है कि क्रिसमस को बहुत ही सुंदर और यादगार बनाने के लिए छुट्टियों में चले गए होंगे और आप खरीदारी कर रहे होंगे। लेकिन क्या पता है आपको कि क्रिसमस की तैयारियों और चीजों से बढ़कर है। क्रिसमस मनुष्य जाति के अंधियारे जीवन में एक ऐसा ज्योति है, एक ऐसी आशा है जिसने मनुष्य इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जी हां, यीशु का जन्म ही मनुष्य जाति के अंदर ज्योति है या नहीं है यह तय करती है। यीशु का जन्म ही मनुष्य किस ओर जाएगा यह तय करती है। क्रिसमस एक विशेष समय है मनुष्य जाति के लिए कि इस बात पे वे मनन करें कि वे किस ओर जा रहे हैं। क्या उनके जीवन में सच में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है या नहीं, यह एक सोचने का समय है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्रिसमस को अक्सर पार्टियों और शादियों में इस प्रकार मिला देते हैं कि इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन आपको समझना है, क्रिसमस केवल एक पर्व का नाम नहीं है, लेकिन यह उससे कहीं बढ़कर है। यह संपूर्ण जगत की एक ऐसी आशा है जो मनुष्य को परमेश्वर पिता से मिलने का रास्ता बताता है। एक ऐसी परमेश्वर पिता से मिलने का रास्ता जिसको शायद हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक परमेश्वर से मिलने का रास्ता, एक पिता से मिलने का रास्ता जिसको शायद मनुष्य जाति कभी पहचानता ही नहीं हो। आज मनुष्य जाति हर एक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद अपने अंदर खालीपन महसूस करता है, और इसी खालीपन को भरने के लिए वो कभी चीजों को प्राप्त करना चाहता है तो वो कभी और भी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। उपलब्धि के ऊपर उपलब्धि, चीजों को प्राप्त करने के ऊपर चीजों को प्राप्त करना। आप एक चीज खरीदते हैं, थोड़ी देर के बाद में आपको दूसरी भी चीज चाहिए रहती है। आप एक मोबाइल खरीदते हैं और आप उस मोबाइल के साथ में ज्यादा दिन नहीं बिता सकते कि अब आपको उस मोबाइल को अपडेट करना है। आप किसी भी चीजों का एडवर्टाइज देखते हैं, अब आपको वो चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते रहते हैं। वो एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं और कुछ दिन के बाद में उनको ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है, इससे बड़ा अगर उपलब्धि मुझे प्राप्त हो तो शायद मैं शांति में और
अंदर से शायद मैं भरा महसूस करूंगा। लेकिन दुख की बात है, मनुष्य के साथ में कभी ऐसा नहीं होता। वे उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद एक के ऊपर एक उपलब्धि के बाद दूसरी उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद अंदर से कई बार टूटे और खालीपन महसूस करते हैं। क्या आपने कभी पूछा है ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। अब इसे ध्यान दें, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में होने के कारण इस सृष्टि में आत्मिक रूप से सबसे विशाल प्राणी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुद परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर खुद एक विशाल परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है, ये स्वर्ग मेरा सिंहासन है और ये पृथ्वी मेरी पाँवदान है। जरा कल्पना करें, एक ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठता हो और अपना पांव इस पृथ्वी पर टेकता हो, और उसी के स्वरूप में उसने मनुष्य को बनाया, मुझे और आपको बनाया। और क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है, तो उसके अंदर का खालीपन भी एक विशाल खालीपन होती है। और यही कारण है कि संसार की कोई भी चीजें मनुष्य के खालीपन को कभी भी नहीं भर सकती है। क्यों? क्योंकि संसार की कोई भी चीजें परमेश्वर के समान महान और विशाल नहीं है। अगर मनुष्य के खालीपन को कोई भर सकता है तो केवल और केवल परमेश्वर ही, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया प्राणी है और परमेश्वर खुद विशाल है और मनुष्य के खालीपन को अच्छी तरीके से भर सकता है। मनुष्य को किसी और अपडेटेड कार की जरूरत नहीं है, मनुष्य को किसी और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे जरूरत है तो केवल और केवल एक विशाल परमेश्वर की, ताकि मनुष्य अपने विशाल खालीपन को अंदर से भर सके। और इसी विशाल खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जगत में जन्म लिया और उसका नाम रखा गया यीशु। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं जन्मे तो हमारे क्रिसमस का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। यीशु का जन्म ही संपूर्ण मनुष्य के अनंत काल के भविष्य को तय करती है। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं जन्मे तो इस क्रिसमस का कोई भी अर्थ हमारे जीवन में नहीं है। यीशु का जन्म संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी है। उसका जन्म ही हमारे जीवन में यह तय करता है कि हमारा अनंत काल का भविष्य कैसा होगा, वरन संपूर्ण मानव जाति का अनंत काल का भविष्य कैसा होगा, यह उसका जन्म तय करता है। और इसीलिए आज के शाम में हम सबको एक प्रश्न पूछनी चाहिए, क्या हमारे दिल में यीशु मसीह जन्मा है या नहीं? याद रखें, क्रिसमस का अर्थ होता है यीशु। मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखें हमेशा हमेशा के लिए, क्रिसमस का अर्थ होता है यीशु। एक्स क्रिसमस जैसी चीजें कुछ नहीं होती है, एक्समस जैसी चीजें कुछ नहीं होती है। अगर आपके क्रिसमस में यीशु नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। आपका खाना पकाना व्यर्थ है, आपके अच्छे कपड़े पहनने व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आपके क्रिसमस में यीशु का होना बेहद ही जरूरी है और आपके क्रिसमस में यीशु का होना यह तय करती है कि आप अनंत काल के लिए कहां पर होंगे। अगर आप अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता के बाहों में होना चाहते हैं तो आज ही इस क्रिसमस में ही यीशु को अपने दिल में जन्म लेने दें, अपने दिल में जन्म लेने दें। असल में क्रिसमस तो यीशु कौन है और वो मनुष्य जाति के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या करने आया, ये जानना है। हमें जानना जरूरी है कि यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु किसी धर्म की स्थापना करने को नहीं आया। यीशु
किसी फिलॉसफी की स्थापना करने नहीं आया। अक्सर हम सोचते हैं कि यीशु धर्म की स्थापना करने आया। अक्सर हम सोचते हैं कि क्रिसमस ईसाई जाति का एक पर्व है, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर का वचन हमें क्रिसमस के बारे में कुछ बताती है, और यह हमें जानना बेहद ही जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि यीशु कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आया। यीशु का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना नहीं था। यहां तक कि हम में से कई लोग कहते हैं कि यीशु एक अच्छा धर्म गुरु था। नहीं, वो केवल एक अच्छा धर्म गुरु नहीं था। कई लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े फिलोसफर थे। बिल्कुल नहीं, उसका उद्देश्य एक बड़ा फिलोसफर बनना नहीं था। यहां तक कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना है वो ये भी बताने नहीं आया था। उसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था। वो केवल एक अच्छा धर्म गुरु नहीं था, वो केवल एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं था। उसके आने का उद्देश्य इससे कहीं अधिक बड़ा था। उसका आने का उद्देश्य इस पृथ्वी पर एक अच्छा धर्म गुरु बनने से कहीं बढ़कर था। इस पृथ्वी पर उसका आना एक अच्छा फिलोसफर बनने से कहीं अधिक बढ़कर था। उसका उद्देश्य था लोगों को पिता के साथ में मिलाना। उसका उद्देश्य था एक ऐसे संबंध की स्थापना फिर से करना जिसको मनुष्य ने अपने जीवन से गुमा दिया था। और यही आज के दिन आपको समझने की जरूरत है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु के आने का उद्देश्य क्या है। यीशु का हमारे संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और बाइबल इसके बारे में हमें साफ साफ बताती है। इसीलिए आए हम यूहन्ना की पुस्तक से इसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10, और इसमें ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। यहां ध्यान दें, वो हमें बहुत आयत का जीवन प्रदान करने आया है। वो किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। वो किसी विशेष प्रकार की फिलॉसफी की स्थापना करने नहीं आया। वो किसी को एक अच्छा इंकरेज देने नहीं आया, इंकरेजमेंट देने नहीं आया। वो आज के जमाने का मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। वो आया कि मुझे और आपको एक जीवन प्राप्त हो। वो आया कि मनुष्य जाति को एक जीवन प्राप्त हो, एक ऐसा जीवन जिसमें सच का जीवन है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव से भरा है। अब जो सवाल यह है, क्यों यीशु हमें वो जीवन देना चाहता है? क्यों वो भरपूरी का जीवन देना चाहता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति का निर्माण किया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो चाहता था कि जैसा जीवन परमेश्वर के पास में है वैसा ही जीवन मनुष्य के पास में हो। लेकिन पाप के कारण मनुष्य उस जीवन को अपने अंदर विद्वान नहीं रख सका। परमेश्वर की महिमा जो उसको उस जीवन के कारण मनुष्य को मिली थी उससे दूर हो गई, और इसीलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, एक प्रबंध किया यीशु के द्वारा, जिसके कारण मनुष्य अब परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकता था। एक सदियों के बाद इस संसार में एक ऐसा पल आया जब मनुष्य यीशु को ग्रहण करने के द्वारा अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को लेकर चल सके। जरा इस बात पर ध्यान दें
एक ऐसा परमेश्वर जिसने इस पूरे संसार को बनाया, इस पूरे सृष्टि की रचना की, अब उसका चरित्र और स्वभाव एक मनुष्य अपने अंदर लिए चल सकता है। यह प्रबंध परमेश्वर ने कराया और इसी प्रबंध का नाम है क्रिसमस। इसी प्रबंध को कहते हैं क्रिसमस। और यही कारण है कि यीशु मसीह इस संसार में आया। जहां देख रहे हैं, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर रखकर चलना केवल संभव हो पाया यीशु मसीह के कारण। उसका इस पृथ्वी पर जन्मना किसी धर्म की स्थापना करना नहीं था। उसका इस पृथ्वी पर जन्मना कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना नहीं था। उसका इस पृथ्वी पर जन्मना कोई धर्म गुरु बनना नहीं था। उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर जन्मना यह था कि लोग जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। और उस बहुत आयत के जीवन में एक ऐसा जीवन था जिसको फिर मनुष्य अपने अंदर अगर लिए चलता तो वो परमेश्वर के साथ में संगति कर सकता था। जी हां, जिस परमेश्वर को मनुष्य जाति लगातार खोज रहे हैं, जिस परमेश्वर को मनुष्य जाति हर एक जगह ढूंढ रहे हैं आज की तारीख में, उसी परमेश्वर को अब मनुष्य अपने दिलों में रखकर चल सकता था। उसकी उपस्थिति को अपने दिलों में लिए चल सकता था। यह केवल संभव हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यही कारण था कि यीशु मसीह इस जगत में आया और यही कारण था कि हम क्रिसमस आज भी सेलिब्रेट करते हैं, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, यह जानते हुए कि यीशु मसीह ने हमें एक जीवन प्रदान किया है। उस जीवन के अंतर्गत हम परमेश्वर को अपने अंदर लिए चल सकते हैं। आए हम एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 26 से लेकर 27 तक। देखिए क्या लिखा है। यह अद्भुत वचन है, मुझे बहुत पसंद है ये पद। देखें इसे। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। जरा इस वचन को ध्यान दें और जरा सोचे, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सृष्टिकर्ता आपके अंदर जन्म ले ले तो क्या होगा? अगर जो कुछ भी यहां पर लिखा है अगर वो सच है तो जरा सोचे, मनुष्य के पास में ये कितना बड़ा मौका है कि वो एक सृष्टिकर्ता को जन्म लेने का मौका अपने अंदर दे। जरा सोचे, वचन कहता है कि ये भेद, ये सदियों से छुपा रहस्य था कि अब यीशु के द्वारा यह संभव हो पाया है कि महिमा की आशा जो खुद यीशु है अब हमारे दिल में निवास करता है। यह अद्भुत है। लेकिन सवाल आपके लिए यह है, अगर आपने आज भी यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो सवाल आपके लिए यह है, जरा सोचे यहां पे जो कुछ लिखा है अगर वो आपके लिए सत्य बन जाए तो यह कितना बड़ा मौका है कि सृष्टिकर्ता को आप अपने अंदर जन्म लेने दे रहे हैं। यह आपको क्या बना देगी? अगर आपके अंदर सृष्टिकर्ता जन्म ले ले तो आप क्या बन जाएंगे? आज तक आप यह सोचते रहे कि आप अनाथ हैं, आपका ख्याल करने वाला कोई नहीं है, आप कमजोर हैं, आप टूटे हुए हैं, आप हारे हुए हैं। लेकिन जरा सोचे, एक परमेश्वर है जो आपके अंदर जन्म लेना चाहता है, वो महिमा की आशा आपके अंदर आना चाहता है। यह आपको क्या बना देगी? ये आपको हमेशा के लिए अलौकिक बना देगी। यह आपको हमेशा के लिए सुपरनैचुरल बना देगी। इसे पढ़ें, मेरे साथ में पढ़ें। यूहन्ना 14 और पद 23 इस प्रकार कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। अद्भुत वचन है। वचन कहता है कि यदि कोई मुझे ग्रहण करेगा, यदि कोई मेरे वचन को मानेगा तो मैं और पिता और पवित्र आत्मा हम सब उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर वास करेंगे।
जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो सृष्टि का निर्माण करने वाला वो कर्ता आपके अंदर आकर वास करने लगता है। फिर मनुष्य ने जो वो महिमा परमेश्वर से गुमा दी थी, जिसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अब वो फिर केस नहीं रहेगी। वो महिमा जो पाप के कारण गुम चुकी थी, परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा अब वो आपके अंदर निवास कर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अब आपके अंदर है। परमेश्वर अब आपके अंदर आकर निवास करने लगेगा। फिर से आप पापी नहीं रहेंगे, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएगी। मनुष्य ने जो पाप के कारण महिमा खोई थी, वो महिमा आपके अंदर निवास करने लग जाएगी। हालेलुया। यहां पे एक वचन और पढ़े मेरे साथ में, यूहन्ना 17 और पद 22 ऐसा कहता है। यूहन्ना 17 पद 22 ऐसा कहता है, वही महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यह अद्भुत है। परमेश्वर का पुत्र हमें वही महिमा देना चाहता है जो परमेश्वर ने यीशु को दी थी। और यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि मैं उन्हें महिमा दूंगा, यहां पर ऐसा भी नहीं लिखा है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें वो महिमा दे, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है कि जो महिमा तूने मुझे दी थी वही महिमा मैंने उन लोगों को दी है जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है। हालेलुया। लेकिन प्रश्न यह है आपके लिए, क्या आपने इस शाम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? प्रश्न यह है मेरे प्रियो आपके लिए, क्या आपने क्रिसमस के इस मौके पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च जाते हो, आपने ईसाई खानदान में जन्म लिया हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? क्योंकि यीशु ही है जो आपके खालीपन को भर सकता है, क्योंकि यीशु ही है जो आपको पापी से पवित्रता के श्रेणी में ला सकता है, क्योंकि यीशु ही है जो आपको वापस परमेश्वर की महिमा दे सकता है, क्योंकि यीशु ही है जो आपको परमेश्वर पिता से वापस मिला सकता है, क्योंकि यीशु ही वो नाम है जो आपको फिर से एक नया प्राणी बना सकता है। मेरे प्रियो, क्रिसमस के मौके में अपने घर को भरकर खुद खाली न रहें, यीशु को अपने अंदर आने दे। यीशु एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व है जो आपके विशाल खालीपन को हमेशा के लिए भर देगी, और जब वो आपके हृदय में आएगा आप फिर किसी भी चीजों की चाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी शांति, आपकी संपूर्णता, आपकी पूर्णता केवल और केवल यीशु के द्वारा आएगी। आज के शाम उसको अपने दिल में जन्म लेने दें। यह एक अद्भुत मौका है, और फिर आप और परमेश्वर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के साथ में संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है। फिर आप परमेश्वर को नहीं तलाशेंगे, क्योंकि आपको एक सृष्टिकर्ता हमेशा के लिए मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्रिसमस के मौके में अपने दिल में आने दें। तैयारियां करें, पकवान बनाएं, दोस्तों के यहाँ जाएं, आप घूमने जाना चाहते हैं घूमने जाएं, अपने लिए अगर एक शांत समय निकालना चाहते हैं शांत समय निकालें, लेकिन तमाम तैयारियों के बीच में परमेश्वर कौन है उसको कभी ना भूलें। यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। मेरा विश्वास करें, आपका ये चुनाव कि यीशु मसीह आपके दिल में जन्म ले, ये एक बेहतरीन चुनाव है, और इससे बेहतर चुनाव आप अपने पूरे जीवन में और कुछ नहीं कर सकते हैं। चुने इसी समय यीशु को अपने दिल में जन्म लेने दें। आप एक साधारण प्रार्थना के द्वारा, जो मैं अभी आपके लिए करूंगा, मेरे पीछे पीछे करके आप यीशु को अपने दिल में जन्म लेने का मौका दे सकते हैं। तो आए, जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पीछे प्रार्थना करें, और ऐसा करने से और विश्वास करने से आप निश्चय ही उद्धार प्राप्त करेंगे और यीशु को हमेशा के लिए अपने दिल में जन्म लेने देंगे। आए, अपने आंखें बंद करें जहां कहीं पे भी हैं, और मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे लिए आया। धन्यवाद यीशु आज के संदेश के लिए, क्योंकि अब से मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। धन्यवाद मेरे दिल में आने के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे दिल में आने के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। अगर आपने ये साधारण प्रार्थना मेरे पीछे पीछे की है तो विश्वास करें आपने नया जन्म प्राप्त किया है और आपके दिल में इस शाम यीशु ने जन्म लिया है। आप अपने स्थानीय कलीसिया में जाकर लगातार संगति जाने की कोशिश करें और परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहें। संगति करने से और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आप अपनी सच्चाइयों को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस संदेश से आशीष मिली होगी। मैं विश्वास करता हूं कि ये क्रिसमस आपका एक बेहतर क्रिसमस बनेगा और आपने जो निर्णय लिया है अपने पूरे परिवार और अपने दोस्तों के साथ में, ये आपके जीवन का एक बेहतरीन निर्णय है। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। मेरी प्रार्थना है इस क्रिसमस में और इस न्यू ईयर में आप परमेश्वर के सर्वोच्च स्थान को पहचानें। परमेश्वर ने जो कुछ आप लोगों के लिए रखा है उसको अपने दिल में ग्रहण कर लें। प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आपका जीवन और बेहतर बनता जाए और जब आप नए साल में कदम रखते हैं आप विजय से भी बढ़कर जीवन जिए। मेरी ऐसी ही प्रार्थना है। तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ में क्रिसमस एंजॉय करें और नए साल में विजयता के साथ में, विजय के साथ में प्रवेश करें। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।